स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में हम भिंडी की कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से हम हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अन्य भी कई प्रकार की भिंडी की हाइब्रिड वेराइटी बाज़ारों में उपलब्ध है। जैसे हम अन्य की बातें करें तो राधिका भिंडी भी है, और इसके साथ साथ VNR की भी भिंडी की सीड्स आती है। तो इस तरह से अगर इन हाइब्रिड वैरायटी का चयन करते हैं अच्छे तरीक़ों से और इस बरसात के मौसम में सही रणनीति के साथ खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर भिंडी की फसल से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे आप भिंडी की फसल को पहले ही अगर उगा चुके हैं, यानी यह जो भिंडी का पौधा आपको दिख रहा है यह गर्मी का पौधा है। यानी इस भिंडी के पौधे को गर्मी में उगाया गया था, यानी मार्च अप्रैल के दौरान इस भिंडी को बीज को हम लोग बोए थे। और यह आज भी यानी इस बरसात के मौसम में भी हमें भिंडी की फसल से लाभ दे रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई पौधा अगर पुराना हो जाए और उस पुराने पौधे को एक बार काट देते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें से नए नए जैसे आपको दिख रहा है पत्तियाँ निकल रही है, तो इस तरह से यह नया पौधे के रूप में तब्दील हो गया है। और यही वजह है कि इस बरसात के मौसम में भी हम इस भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भिंडी की फसल में हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं कि इसमें नेनुआ भी दिख रहा है, क्योंकि नेनुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि यह गर्मी के मौसम में भी इस भिंडी को हम लोग उगा चुके थे। और जैसे ही कुछ समय पहले यह भिंडी का जो पौधा है पूरी तरीक़ों से तैयार हो गया था, और इसी दौरान हम लोगों ने नेनुआ की फसल की भी खेती कर चुके थे। और नेनुआ की फसल से लाभ प्राप्त करने के साथ साथ अब नेनुआ का फसल पूरी तरीक़ों से अब समाप्त होने वाला है। यानी अब यह नेनुआ का जो फल है पौधा है पूरी तरीक़ों से फल दे चुका है। लेकिन पुनः जैसे ही भिंडी को एक बार हम लोग काट चुके हैं, यानी जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, तो एक बार जब पुराना पौधा अगर पुराना हो जाता है और उसको काट देते हैं तो निश्चित तौर पर नए नए उसकी डालियाँ उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर भिंडी का फल दिख रहा है। तो इस तरह से अगर सही रणनीति के साथ भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार अगर खेती कर देते हैं गर्मी के मौसम में तो हम लगभग अगस्त सितंबर तक भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, यानी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार अगर भिंडी की खेती कर देते हैं तो 60 से 65 दिन के बाद लगातार 3-4 महीने तक हम भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने भिंडी की फसल को कहाँ उगाएं जहाँ पर जो हमारा भिंडी का फसल अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ कर सकें। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी का चुनाव करना है। जैसे अगर बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करते हैं, अगर वहाँ पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अपने भिंडी की फसल में अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और भी अन्य तरह के खादें हैं, जैसे कि कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक बार हम पुनः दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए
यह जो पौधा है पुराना हो चुका था, लेकिन हम जैसे ही यहाँ से अगर कट किए तो यह पूरी तरीक़ों से फिर नए नए इसमें से तने आपको मतलब डाली जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर यह जो पौधा है यहाँ से बढ़ेगा, और जैसे ही यह पौधा अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर इसमें फल और फूल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। और यही वजह है कि एक बार अगर गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती कर देते हैं तो निश्चित तौर पर अगस्त सितंबर तक हम अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करते रहेंगे। तो आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।